वेलकम टू विलीदर शटक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेन के रिलेटेड है। स्पेन की कुछ अपडेट्स ऐसे आई हैं जो आप लोगों की आपने पहले कभी किसी शेंजन स्टेट की भी वो अपडेट देखी ही नहीं होंगी। और ये स्पेन वाहिद कंट्री है जिसने ये अपडेट दी है, और ये वाहिद शेंजन में कंट्री है कि जो आप लोगों को बुला रहा है, आए हम आपको रेजिडेंसी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ स्टूडेंट के रिलेटेड के स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या कहा है कि जब आफ्टर एजुकेशन जो है वो 6 मंथ का टाइम देते थे। अगर आपके पास 6 मंथ के अंदर आपको जॉब नहीं मिलती तो देन यू विल गो बैक योर होम कंट्री। अब उन्होंने क्या किया, जो न्यू अपडेट आई है कि आप 1 ईयर तक, उन्होंने कहा अगर आपको जॉब नहीं मिलती, जॉब के लिए आप एक्सटेंशन देखें। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, जिसे हम जॉब, कोई लोग जॉब सीकर वीज़ा पे गए हैं, कोई स्टडी वीज़ा पे गए हैं, उनको 1 साल की जो 6 मंथ से इंक्रीज करके 1 ईयर पे ले गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको 1 ईयर में आप कुछ जॉब नहीं मिलती देन आपको होम कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि इन केस अगर आपको 6 मंथ के अंदर जॉब नहीं मिलती तो देन यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। पुर्तगाल में भी ऐसे ही है, जर्मनी में भी ऐसे ही, और इटली में भी आप अगर जाएँ तो अगर आप साइलम नहीं करें तो ऐसे ही है, ठीक है? अब वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 6 ईयर टू को इंक्रीज़ करके 1 ईयर कर दिया कि आप 1 ईयर तक अपनी जॉब सर्च करें। इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती देन कोई मसला नहीं है, आप फिर एक एक्सटेंशन ले लें। आपको देन आपको एक्सटेंशन की 1 साल के बाद आपको 4 साल की वो एक्सटेंशन दे रहे हैं। उसमें आपको वो टीआरसी कार्ड भी दे रहे हैं, एक्सटेंड करके दे रहे हैं। उसमें आपको वीज़ा भी आपका एक्सटेंड, जब टीआरसी मिल गई तो फिर तो सारी बातें ही खत्म हो गई। और पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्पेन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप वेट करें, आपको अपने होम कंट्री ना जाएँ। और ये बहुत एक गुड अपॉर्च्युनिटी, आपको मैं कुछ टाइम पहले बता भी रहा था कि स्पेन की जो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। आपको मैंने एक वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। उसकी रीज़न ये है कि स्पेन में जो है वो लोगों को कंपनसेट कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि वो अकेले पाकिस्तान है, इंडियन है, वो नेपाल है, बांग्लादेश है, जो भी जिस कंट्री से बिलोंग करता है उन सबको ये कंपनसेट कर रहे हैं। जॉब सीकर वीज़ा पे जो गया उसको ये कंपनसेट कर रहे हैं। होता ये था कि ये 6 मंथ की होती थी जॉब की। अब जॉब सीकर वीज़ा जो होता था वो 6 मंथ का होता था। 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आपको जॉब मिल गई तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप कम बैक टू योर होम कंट्री, के आप लोग अपने होम कंट्री में वापस आते हैं। अब वो कहते हैं आप अपने होम कंट्री ना जाएं। अब 1 ईयर की एक्सटेंशन आपको हम देते हैं कि 1 ईयर तक आप देखें, अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर नहीं मिलती देन भी आप वापस ना जाएं। हम आपको 4 साल की और एक्सटेंशन दे रहे हैं। और ये लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कोई यूरोप जो है आपको लीगल स्टेटस पे आपको इतनी लंबी एक्सटेंशन दे रहा है। देन इसके बाद उन्होंने क्या किया है, फैमिली के साथ में हमेशा ऐसे होता है कि 21 ईयर्स तक जो है आप अपनी फैमिली को एज अ डिपेंडेंट बुला सकते हैं। हमेशा ये सुना है, या 18 या 21 साल की जो यूएस में वो 21 है, शेंजन के कुछ स्टेट में 18 है, कुछ कुछ में जो 21 है। तो इसने क्या किया, इसने क्या 26 साल तक आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। बुला के आप उनको डायरेक्ट टीआरसी करवा के टीआरसी कार्ड मिलेगा। और आप वो साथ ही आके बस जैसे ही उनको टीआरसी कार्ड मिलता है यू विल स्टार्ट वर्क। आपका जो डिपेंडेंट है, आपका बेटा है, बेटी है, आपकी फैमिली मेंबर है, वो आते ही अपना जो काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपके जो डिपेंडेंट पे आपके आ सकते हैं। और इन्होंने पहले 26 ईयर 5 साल की उन्होंने एक्सटेंशन दी है। ये फर्स्ट टाइम, ये शेंजन की फर्स्ट स्टेट है जिसने जो है ऐसा जो रूल्स एंड रेगुलेशन में नरमी की है। और इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आप लोग स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और ये इमिग्रेशन का, जिन्होंने अपनी फैमिली की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, वो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस पे अपनी वो फैमिली की इमिग्रेशन जो वो अप्लाई कर दें इजीली आप लोग। फिर इसमें एक इनका प्रोसीजर था, प्रोसेस था रीगो, सोशल प्रोसेस है। उसमें मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये अभी तक वैसे ही है कि 2 ईयर रेजिडेंसी एंड जो है आप लोगों ने जो है एडमिशन। वो रीगो प्रोसेस, सोशल प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूस रेजिडेंस, यू हैव लिव इन स्पेन फॉर लास्ट 3 ईयर विदाउट लिविंग द कंट्री ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें, और गुड कंडक्ट। इसमें कुछ चीज़ें रीगो किया है कि जिसमें आपको जो है आपने इन चीज़ों को मीट करना होता है। देन आपको वो क्या इसका वो प्रोवाइड करते हैं, टीआरसी एक्सटेंशन मिलती है। जो अगर रीगो रीगो के ज़रिए जो अगर आप लोग करते हैं, रीगो सोशल प्रोसेस के ज़रिए। इसमें एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आई। इसमें चेंजेस कुछ नहीं है। हाँ, और एक चीज़ इसमें स्पेन ने जो एक और चेंजेस निकाली है वो ये है कि अगर आप लोगों ने साइलम किसी और कंट्री में नहीं किया हुआ तो आप मेक श्योर कि आप स्पेन में जाके साइलम करें। स्पेन आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी राइट पे प्रोवाइड कर रहा है। पहले किसी टाइम पे फ्रांस ने ये डॉक्यूमेंटेशन जो साइलम थी, पनाह, सियासी पनाह, इटली और फ्रांस इस काम में जो थे वो सबसे आगे होते थे कि सियासी पनाह दे देते थे, डिपोर्ट नहीं करते थे। और अब स्पेन ज़्यादा कर रहा है। स्पेन आपको कहता है कि आगे हैं, कोई मसला नहीं है, वो आपको आगे प्रॉपर लीगल कर रहा है। लीगल करके आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोगों ने
आप लोगों का स्टेटस जो है एक्सपायर भी होने वाला है, वो आपको एक्सटेंशन दे रहा है इजीली, कि अगर आपका ठीक है जी, आप 2025 में जिसकी टीआरसी एक्सपायर हो रही है, तो इट्स नॉट मीन कि यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। पहले ऐसे होता था, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिली तो आप लोग कम अपने होम कंट्री में वापस आते थे। अब इसने क्या प्रोसीजर किया है कि जी आपको एक्सटेंशन एक इजीली मिल रही है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको मैं अपडेट थोड़ी-सी दे दूँ, जिनका केस पहले रिफ्यूज़ हो गया था असाइलम का, उनको दोबारा उन्होंने एक चांस दे दिया कि यू विल अप्लाई अगेन, कि आप दोबारा अप्लाई कर लें और आपको उसको रिफ्यूज़ल जो है वो अप्रूवल में चेंज हो जाएगी। इट इज़ गुड टाइम टू अप्लाई इमिग्रेशन, इट इज़ गुड टाइम टू अप्लाई विज़िट वीज़ा, और ये स्टडी वीज़ा भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्पेन का जो इस टाइम पे करंटली जो कंडीशन जा रही है, वो बहुत अच्छी जा रही है। और ये जैसे-जैसे अब ये स्टेटस आगे जाता जाएगा। पहले आप देखते थे स्पेन की अपॉइंटमेंट ईज़िली मिल जाती थी। अब जैसे-जैसे ये प्रोसीजर स्टार्ट कर होगा, लोग ज़्यादा इसको अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट मिलना बंद हो जानी है। तो मेक श्योर कि जितनी जल्दी आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसको लेके और बुक कर लें, और हैज़ सून हैज़ पॉसिबल अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। एक फैमिली रियूनियन का उन्होंने बहुत अच्छा जो केस है, वो एफआरवी जिसे हम कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम किसी शेंजन स्टेट ने जो है इसको अपडेट किया, और शेंजन स्टेट में स्पेन ने जो है 26 ईयर तक उन्होंने डिपेंडेंट को बुलाने की इजाज़त दी है। और जबकि ऑल शेंजन स्टेट की अगर आप पॉलिसी देखें, तो उसमें 21 ईयर है। 18 या 21, इससे ज़्यादा कोई भी आपको एक्सटेंशन नहीं देता कि आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है ब्लाइंड। मोस्टली क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंटली उनको बुलवाते थे, अब आप डिपेंड एज अ डिपेंडेंट बुलवा के उनको साथ ही टीआरसी दे के साथ ही वो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है, ये स्पेन ने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई है। मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने शेंजन किसी भी कंट्री में है, और अगर आप लोगों ने साइलम ने किया है, जो आपका एक्सपायर होने वाला है, एक्सटेंशन टीआरसी एक्सपायर होने वाली है, देन यू विल मूव इमीडिएटली स्पेन। आप बाय रोड इसमें स्पेन ट्रैवल करें, और स्पेन में जाके अपनी जो है एक्सटेंशन जो है वो अपनी करें एक्सटेंड। वो स्पेन जो आपको एक्सटेंशन इतनी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि जॉब सीकर वीज़ा को वो स्टार्टिंग में आपको 1 ईयर की एक्सटेंशन दे रहे हैं, फिर उसके बाद अगर इनके नहीं मिलती, देन आपको वो फिर 4 ईयर की एक्सटेंशन दे रहे हैं। इट्स मीन इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कंट्रीज, कि जो उन्होंने शेंजन स्टेट में किसी ने। और आपको एक बात बता दूं, जब टीआरसी मिल जाती है किसी भी शेंजन स्टेट की, इट्स मीन यू विल ट्रैवल फॉर ऑल शेंजन स्टेट। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर स्पेन की है, तो इट्स मीन कि आप फ्रांस भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप जर्मनी भी ट्रैवल कर सकते हैं उस टीआरसी, जो जो शेंजन स्टेट के अंदर कंट्रीज हैं, इट्स मीन कि यू विल ट्रैवल। मेक श्योर कि आप लोग पहले किसी टाइम पे फ्रांस आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्दी प्रोवाइड कर रहा था, और अब जो फ्रांस और इटली से ज़्यादा जो है आपको स्पेन कर रहा है। तो मेक श्योर ये गुड अपॉर्चुनिटी है, यू विल अप्लाई हैज सून एज पॉसिबल। अगर जो बंदे जिनकी फैमिली की इमिग्रेशन जिनकी अप्लाई करने का है, जिन्होंने अप्लाई करनी थी, तो वो इट इज़ गुड टाइम। क्योंकि एक टाइम आना है कि आप लोगों को स्पेन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी, आपको एफआरवी की अपॉइंटमेंट नहीं, विजिट की नहीं मिलनी, एफआरवी की नहीं मिलनी, वर्क की नहीं मिलनी, स्टडी की नहीं मिलनी। तो मेक श्योर जितना जल्दी इसको आप लोग खुद किया करें, उतनी जल्दी आप कर लें। और इट इज़ वेरी इजी प्रोसीजर, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आपको ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, इसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़, हर चीज़ जो है वो बीएलएस की वेबसाइट पे, स्पेन बीएलएस पे लिखेंगे, अपॉइंटमेंट आपको वहाँ से बुक कर सकते हैं। इसका सारा प्रोसीजर जो है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से स्पेन की ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल। आप गूगल से सारा देखें और इसका और वेबसाइट को इसको फॉलो करें। वेबसाइट को जो जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो मद्देनजर रखते हुए आप अपना स्पेन का विजिट वीज़ा भी अप्लाई करें। मेक श्योर योर डॉक्यूमेंटेशन सॉरी जो है वो मस्ट बी करेक्ट। हमने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी सही होनी चाहिए, अदरवाइज जो अपना कवर लेटर अपना बहुत अच्छा बनाना है, अपने ट्रैवल प्लान अपने बहुत अच्छा बनाना है, अपने होटल बुकिंग जेन्युइन करनी है, टिकट जो है वो जेन्युइन करनी है, कोई ऐसी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है एम्बेसी में, फेक डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं यूज़ करना। मेक श्योर अगर आपके पास 1 मिलियन 1 से 2 मिलियन तक है क्लोजिंग बैलेंस, तो इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, यू विल अप्लाई फॉर स्पेन वीज़ा। जब स्पेन की एक दफ़ा आप लोगों को एंट्री मिल गई, इट्स मीन कि आप पूरी शेंजन स्टेट के अंदर आपको मिल जाती है। ये मैं उनके लिए बात करूँ जो विजिट वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग ली द शटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं अपडेट दे सकूँ। मैं ऑल कंट्रीज़ के आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं आपको प्रॉपर गाइड एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप लोग खुद करें एज़ कम्पेयर टू किसी आप एजेंट या कंसल्टेंट में हो जाए। मैं हमेशा जो है, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो चीज़ें हैं वो खुद किया करें, एज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट के या कंसल्टेंट के पास जाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।